बोलने का मौका दिया। आपका और मेरी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता का मैं धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। नौजवान पे भी बात हो रही है, महिला विकास पे भी बात हो रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 आयु के नौजवानों को युवा माना और उनकी आबादी का 27.5% हिस्सा उनका इस देश में है। माननीय सभापति महोदय, सारी बड़ी बड़ी हमने चर्चा करी, लेकिन हमने आज जो चर्चा का विषय है नौजवान के ऊपर कि हम जवान को रोजगार कैसे दे सकते हैं। 4 लाख नौजवान को रोजगार की बात आपने यहाँ कही है कि 4 लाख हम लोग नौकरियां देंगे 5 साल में, लेकिन वो 4 लाख नौकरी कहाँ देंगे, किसको देंगे, प्राइवेट में देंगे, सरकारी देंगे, गैर सरकारी देंगे, वो आपने कहीं जिक्र अभी तक नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार के लिए इकोसिस्टम विकसित करें जिससे कि नौजवान को रोजगार मिल सके। बेरोजगारी की किस प्रकार की हालात आज प्रदेश और देश में बनी हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज 60% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार में बहुत सारे निजी क्षेत्र में मेगा फेयर का आयोजन किया गया जिनसे बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिला और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला। लेकिन आज शासन में यहां भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से किस प्रकार के रोजगार फेयर लगवाए जाए जहां कंपनियां हैं वहां नौजवान को रोजगार मिल सके। यह आज बड़ी एक समस्या बहुत मोटी है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक हम लोगों ने पीछे सरकार में चालू किया जिसमें 59 लाख लोगों ने अपना हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा आंकड़ा है। इस प्रकार के अगर कार्यक्रम चालू हो, नाम भले आप लोग अपनी मर्जी के अनुसार रखें, लेकिन उससे क्या है कि प्रदेश में एक फ्रेंडली वातावरण बनेगा और हमारा नौजवान आगे बढ़ने का काम होगा। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से ध्यान दिलवाना चाहता हूं मैं आदरणीय मंत्री महोदय का कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नीमराना औद्योगिक जोन है जिसमें देशी और विदेशी कंपनियां वहां लगी हुई हैं। घिलोट में औद्योगिक जोन है, मेरे वहां शाजापुर में औद्योगिक जोन है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां लोकल नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है। मैंने पहले भी सदन में इस बात की चर्चा की कि सबसे बड़ी चिंता किसी बात की है तो आज नौजवान के रोजगार की है। एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है कि पढ़ लिख करके ये और आने वाले वक्त में जब पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी करेगा और परिवार चलाने का काम करेगा। अपने खून पसीने कमाई उस अपने बेटे के ऊपर न्यौछावर करता है वो माता पिता। वो जब पढ़ लिख करके वो आता है तो सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाती, लेकिन सभापति महोदय जब वो निजी कारखाने में जाता है तो उसको ये कहकर बाहर भेज दिया जाता है कि आप यहाँ के स्थानीय नौजवान हो इसलिए आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से यहाँ सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि कोई नीति बने जिस नीति में लोकल नौजवान को रोजगार मिले जिससे कि वो नौजवान अपना पेट और अपना परिवार को पाल सके। आज औद्योगिक जोन लग गया, नीमराना में लगा है, वह पूरा इलाका प्रदूषित हो रहा है तो हम लोग झेल रहे हैं। हमारी बिजली काम में लाई जा रही, हमारा पानी खत्म हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि मेरे क्षेत्र में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कंपनी गंदा पानी जमीन में बोरिंग करके वापस डालने का काम कर रहे हैं। बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, वो भी हम लोग झेल रहे हैं और फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए मैं पूरा पुरजोर तरीके से आपसे मांग करता हूं कि सरकार कोई कानून बनावे और उस कानून के तहत हमारे इलाके के नौजवान को रोजगार मिल सके।
एक CSR का फंड है। अगर मेरे इलाके में कंपनी लगी है तो CSR का फंड भी मेरे इलाके में खर्च हो, जिससे वो इलाका डेवलप हो सके। लेकिन CSR फंड लगाने के नाम पे बंदरबाट होती है और जाने पैसा कहां जाता है। मेरे इलाके में 200 से फालतू कंपनी लगी हैं, लेकिन आज भी आप हालात देखोगे तो कितने बद से बदतर हालात हो रहे हैं। स्कूलों में जब डिमांड करते काम करने की तो वहां भी काम नहीं करते। मेरा निवेदन आपसे कि इस पर कोई काम किया जाए। आपने थीम बेस पार्क डेवलप करने की बात करी है। मैं सभापति महोदय 2 मिनट आपसे और लेऊंगा। थीम बेस पार्क की बात करी है, वो पार्क जहां हम लोग लगाएंगे, उन पार्कों की जमीन जिनसे लेंगे काश्तकार से, उसके बारे में हम लोग चिंता करेंगे। उसको हम लोग कहाँ उसका संरक्षण कैसे करेंगे, उसको रोजगार देंगे, उसको क्या मतलब कहाँ उसको अपन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं महिलाओं के लिए बहुत 2 बात कहना चाहता हूं। आज जिस प्रकार की पुरुषवादी सोच इस प्रदेश और देश में है कि कहाँ महिलाओं का स्थान है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। बड़ी बड़ी बात भले हम सदन में आके करते होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में उनको अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक भी मैं समझता हूँ नहीं मिल पाया है। मैं महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली नारी है, मौत भी तुझसे हारी है, सतियों के नाम पर तुझे जलाया गया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा भी तेरी हुई, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है, कोमल है तू कमजोर नहीं। इस प्रकार से आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे महिला और के ऊपर हम लोग जिस प्रकार हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बने, 1 मिनट चाहूंगा, उन केंद्रों पर प्रॉपर उनकी हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे। हमने घोषणा तो कर दी 5-5 हम नए केंद्र बनाएंगे, लेकिन जो पुराने केंद्र जो जर्जर हालात में हैं उनके बारे हम लोगों ने चिंता नहीं की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके बारे हम लोग चिंता करें। आज जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में बना है, महिला अपराध किस प्रकार से बढ़ रहा है उस पर भी हमें चिंता करनी चाहिए। माननीय खड़गे साहब ने लोकसभा में एक जो कविता पढ़ी थी, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। बेटी दी है रब ने, बेटी का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे तो तुम जवाब क्या देते, आज जिसकी आवाज को तुमने कदमों तले दबा दिया, रुख मोड़ दे आंधी का वो तुम अधिकार तो देते। अधिकार मिले तो महिला निश्चित रूप से इस देश के अंदर बड़ी क्रांति ला सकती है। मणिपुर के हालात आप सब लोग जानते हो कि किस प्रकार के हालात मणिपुर में हो रहे हैं। लोकसभा 1 मिनट सभापति महोदय, केवल आधा मिनट चाहूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले